हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ़ होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में इंग्लिश लिटरेचर की +2 क्लास का लास्ट वीडियो में हमने द यंग कैटास्ट्रॉफ चैप्टर की समरी रीड की थी। उम्मीद है वो आपको समझ में आ गई होगी। आज हम उसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट होंगे हम वही करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड इंजीनियरिंग इज़ यूज्ड हेयर फॉर स्पेशल इफेक्ट। इंजीनियरिंग वर्ड है, यहाँ पे स्पेशल इफेक्ट के लिए यूज़ किया गया था। इट मीन्स स्किलफुली सर्वाइविंग और मैन्यूरिंग इलेक्शन। कैन यू सी इन द ह्यूमर? ह्यूमर होता है मजाक। इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अ पार्ट ऑफ फाइन आर्ट। क्या आपको लगता है कि वो एक मजाक बनाया था? अ फाइन आर्ट इज़ अ स्पेशल स्किल और टैलेंट। फाइन आर्ट एक स्पेशल स्किल या टैलेंट है। ओनली अ टैलेंटेड पर्सन प्रोड्यूस्ड अ फाइन स्पाइसी मैन और पीस ऑफ वर्क। अकेला जो टैलेंटेड पर्सन है वही पीस ऑफ आर्ट है जो उसको प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है। सिमिलरली अ मॉडर्न इलेक्शन कैन बी वॉन बाय द केयरफुली प्लान्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन एज इट रिक्वायर्ड स्किल एंड नॉलेज ऑफ द इलेक्शन रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसी तरह ही कहते जो आज के मॉडर्न इलेक्शंस है उनको प्लान्ड करना, वेल तरीके से ऑर्गेनाइज करना, इन सब के लिए स्किल और नॉलेज है जो उसको होनी चाहिए। किसके बारे में? रूल एंड रेगुलेशंस है जो इलेक्शंस के बारे में। इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया है एज ए पार्ट ऑफ फाइन आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस द कंट्रास्ट बिटवीन बिजनेस विजिट एंड द डिस्कोर्स अपॉन द इनडिफरेंस सब्जेक्ट। इन दोनों के बीच आपने कंट्रास्ट बताना है कि क्या है। डिस्कोर्स मीन्स अ टॉक ऑन अ डिफरेंट टॉपिक नॉट कनेक्टेड विद द मेन सब्जेक्ट। डिस्कोर्स होता है किसी टॉपिक पे बात करना, अलग अलग टॉपिक पे बात करना पर मेन सब्जेक्ट कनेक्टेड ना हो। द मिनिस्टर हु पेज द ग्रांड वाइजर अ बिजनेस विजिट। मिनिस्टर है जो वो ग्रैंड वाइजर को एक बिजनेस विजिट कहता है। टॉक फॉर सम टाइम अबाउट सच थिंग्स एज हैव नो डायरेक्ट बियरिंग ऑन द पॉइंट एट इशू। द इरेलीवेंस प्रोवाइड्स ह्यूमर्स। इरेलीवेंस है जो वो मजाक उड़ाते हैं, बट दैट इज़ ईस्टर्न एटीट्यूड्स। पर ये ईस्टर्न एटीट्यूड्स पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैराथन मीन्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रेस ऑन फुट। मैराथन का मतलब होता है पैरों या भाग के आपको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी है। यहाँ पे इसका क्या मतलब है? मिनिस्टर चेकड हिमसेल्फ फॉर मेकिंग अ पासिंग रेफरेंस टू मैराथन बिकॉज ही रेफर्ड दैट द वाइजर हैड अ पर्शियन ग्रैंड मदर एंड माइट कंसिडर एनी एल्यूशन टू इट एज आउट ऑफ टाइम एंड प्लेस। उसने उसको लगा कि मिनिस्टर ये चेक करा था अपने आप में कि जो मैराथन का रेफरेंस पास किया गया है वो इसलिए क्योंकि वो वाइजर है जो उसको याद दिलाने के लिए कि उसकी ग्रैंड मदर है जो वो पर्शियन है, माइट कंसिडर एनी एल्यूशन टू अ टाइम आउट ऑफ टाइम एंड प्लेस, जो कि टाइम एंड प्लेस में आउट होती है। मेक द यूज़ ऑफ वर्ड्स प्रेजेंटली एंड टच्ड। आपने इसका वर्ड यूज़ करना। प्रेजेंटली मीन्स फॉर आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के बाद। एंड टच्ड मीन्स होता है ट्रीटेड द सब्जेक्ट लाइटली, बट जो सब्जेक्ट को हम ट्रीट कर रहे हैं बहुत लाइटली ट्रीट करना। डज द ग्रैंड वाइजर सीम टू बी ऑथेंटिस्टिक अबाउट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ग्रैंड वाइजर है वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को ऑथेंटिसिटिक देख रहा था? द ग्रैंड वाइज डज नॉट सीम टू बी ऑथेंटिसिटिक अबाउट इट। वो पुराने तरीके से नहीं देख रहा था। ही इज़ एस्टॉनिश्ड एट इट एंड कॉल्स इट अब्यूज्ड। वो इसको एस्टॉनिश करना चाहता था और इसको अब्यूज्ड करता है, मतलब गाल निकालता है। ही सेज दैट दे शुड नॉट ट्राई इट एंड मेक इट रेडिक्यूलियस। वो कहते हैं कि वो इस तरह नहीं कर सकते। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो अच्छा नहीं है और ये एक रेडिक्यूलियस है, मतलब कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही मूर्ख भरा है। वाई डज ही थिंक दैट वुमेन शुड नॉट अलाउ टू वोट। वो क्यों सोच रहा था कि वुमेन को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्योंकि वुमेन्स हैव नो सॉइल एंड नो इंटेलिजेंस। उसमें ना तो आत्मा है ना ही इंटेलिजेंस है, इसलिए उनको अलाउड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप छोड़ दो।
इसके अगला नेक्स्ट भी छोड़ दो आप क्वेश्चन, ये करना है व्हाट आइडिया अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री सीरियसली बीइंग कंसिडर इन द वेस्ट। वेस्ट में कौन सा आइडिया लिया जा रहा था? द आइडिया वेदर वुमेन शुड हैव द राइट टू वोट इज़ बीइंग कंसिडर इन द वेस्ट। वेस्ट में वुमेन को वोट देने का राइट है जो वो दिया जा रहा था। द आइडिया कंटेन इन द 2 सेंटेंसेस इन दिस पैराग्राफ। आपको क्या आइडिया कंटेन किया गया था? द वाइजर गिव क्रेडिट टू द वेस्ट फॉर बीइंग अक्यूप्ड विद सीरियसनेस। वो क्रेडिट दे रहा था वेस्ट को कि उन्होंने इसको सीरियस ले लिया है वुमेन को राइट देने का। देयर सीरियसनेस सीम्स टू बी अ ग्रेटर इन पोर्शन टू द क्रेडिट गिवन। और जो सीरियसनेस है वो किसको जाती है? वेस्टर्न को जाती है। द वाइजर डिड नॉट हिमसेल्फ थिंक दिस टू बी अ मैटर ऑफ सीरियस थॉट। वाइजर को ये अपने आप में नहीं लगता था कि ये कुछ सीरियस बात है कि वुमेन को राइट दिया जाए। द फैक्ट इज़ बोर्न आउट बाय द वाइजर स्टेटमेंट। ये आप इसमें से आप कोई भी दो जो पॉइंट्स है उनको कर सकते हो यार। नेक्स्ट है कैन यू गेस व्हाट द न्यू टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मॉडर्ड आफ्टर। वो क्या था? आफ्टर वेस्टर्न कॉस्ट्यूम था। What was the practice under the old constitution which the new constitution seems to discard? ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या फ़र्क हो गया था? उसमें वुमेन को वोट का राइट दिया गया था, पुराने में नहीं था, नए में दिया गया था। व्हाट इज़ द न्यू डिपार्टमेंट दैट द वाइजर इज टॉकिंग अबाउट इन पैराग्राफ 3? किस नए डिपार्टमेंट की बात कर रहा था वो? ग्रांटेड ऑफ राइट टू वुमेन टू कास्ट वोट एट द इलेक्शन। वो नया डिपार्टमेंट जिसमें वुमेन को वोट का अधिकार दिया गया था। 5th छोड़ दो, 6th भी छोड़ दो, 7th भी छोड़ दो, 8th भी छोड़ दो, 9th भी छोड़ दो। ठीक है, ये करना है जी। फर्स्ट, हु वॉज लीडिंग इन द पुलिंग एंड बाय हाउ मच? कौन लीड कर रहा था पुलिंग? यंग टर्किश पार्टी कर रही थी। कितने वोट से? 300 से 400 वोट से लीड कर रही थी। What was the candidate busy doing after he learnt that he was a head of opposing? उन कैंडिडेट्स ने क्या किया जब उनको पता चला कि उनकी जो विरोधी पार्टी है वो आगे लीड कर रही है? द कैंडिडेट मस्ट बिजी ड्राफ्टिंग हिज एड्रेस रिटर्निंग थैंक्स टू द इलेक्टर्स। उन्होंने अपना एड्रेस ड्राफ्ट करना में बिजी हो गए और जो इलेक्टर वोट डालने आता था उसका थैंक्स करते थे। वाई डिड हिज विक्ट्री ऑलमोस्ट सर्टन? उनकी विक्ट्री जल्दी क्यों होने वाली थी? ही हैड सेट इन मोशन ऑल द अप्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिकली मशीन्स ऑफ द वेस्ट, क्योंकि उन्होंने मशीनें यूज़ की थी इसमें। ही हैड एम्प्लॉयड मोटर कार्स, उन्होंने मोटर कार्स एम्प्लॉय किए थे। ड्राइवर्स ऑफ विच हैव सीरियसली हर्ट मैनी ऑफ हिज ओपोनेंट्स एंड डिसेबल्ड दैम टू कास्ट वोट्स। और ड्राइवर्स हैं जो उनको सीरियसली इस बात का हर्ट हुआ था कि उनकी अपोजिट पार्टी है जो वो वोटों से हार रही है। ही हैड स्टडीड इलेक्शन लिटरेचर एंड कन्फर्म टू वेस्टर्न स्टैंडर्ड। उन्होंने इलेक्शन लिटरेचर पे स्टडी की थी और वो वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स है जो उसके बारे में अच्छे से जानते थे। Whose Shepherds is the writer talking about in the paragraph? किसके बारे में बात करता है? टर्किश पार्टी कैंडिडेट्स के बारे में। 5th छोड़ दो जी, 6th छोड़ दो, ये नहीं करना। Who was Ali Beast rival? क्या था? कैंडिडेट था वो यंग टर्किश पार्टी का। Who won the election? कौन इलेक्शन जीता था? अली द बीस्ट वॉन द इलेक्शन। व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस? उसकी सक्सेस का सीक्रेट क्या था? द सक्सेस ऑफ द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस वाज द हैवी पोलिंग बाय हिज वाइफ्स एंड वुमेन फोक who numbered about 600 and with whom he arrived at the polling booth। 600 औरतों को वो लेके आया था और अपनी वाइफ्स को लेके आया था जिनकी सहायता से वो जीत गया था। दिस मेल्ड हिज पोल टू अ ट्रम्प्ड मेजॉरिटी। ये दूसरी पार्टी को हराने के लिए काफ़ी ज़्यादा थी। वाई डिड द टर्किश पार्टी कैंडिडेट नॉट फॉलो अलीज एग्जाम्पल? क्यों नहीं फॉलो की उन्होंने? बिकॉज ही वॉज कंसिस्टेड द इलेक्शन ऑन वेस्टर्न लाइन्स एंड फॉलोइंग द वेस्टर्न कस्टम ऑफ वन वाइफ। क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया था जिसमें वन वाइफ है जो वो अलाउड थी। नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन छोड़ दो, ये नहीं करने, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतने ही करने हैं। ठीक है बेटा, जो जो मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं वो आप अपनी बुक पे मार्क कर लो ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपने करने हैं। उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से लर्न कर सकते हो। ठीक है जी। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।
तब तक आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर लो, अच्छे से देख लो, लर्न कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर है जो उसको पढ़ेंगे। ओके बेटा, ओके, बाय बाय।